वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली होइचो प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई एक जबरदस्त बांग्लादेशी वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ये आका। सीरीज के डायरेक्टर है विकी जाहिद और लीड एक्टर है अफरान निशो। इन दोनों की कॉम्बिनेशन के मैंने काफी सारे मूवीज और वेब सीरीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस बार भी ये दोनों एक साइकोलॉजिकल सोशल थ्रिलर शो के साथ हमारे सामने आए हैं। सीरीज का ड्यूरेशन तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट के आसपास है, तो कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में कवर कर दूं। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 1999 से, जहाँ पर एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। एक बंदा, उसकी बीवी और उसके घर में 3 बच्चे होते हैं। और आज इस बंदे का बर्थडे होने की वजह से सारी फैमिली वाले इसको विश करने लगते हैं कि हैप्पी बर्थडे पापा। आते समय घर में बिरयानी भी लेकर आता है। उसके बाद ये छोटी सी फैमिली छोटा सा सेलिब्रेशन करने लगते हैं। मतलब वो बंदा केक काटने लगता है, जो लाई हुई बिरयानी होती है वो सारे लोग खाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि घर के सारे लोग मर चुके हैं। मतलब उस बंदे की बीवी और उसके 2 बच्चे। इस बंदे का बड़ा बेटा आजाद अभी तक खाना नहीं खाया होता और उसी तरह वो बंदा भी खाया नहीं होता। आजाद अपने पापा से कहने लगता है कि पापा, बिरयानी में जहर था, ये देखो मम्मी और भाई बहन मर गए, चलो पापा इन तीनों को हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन आजाद का फादर जबरदस्ती आजाद को वही बिरयानी खिलाने लगता है। आजाद कहते रहता है कि नहीं पापा, इसमें जहर है। लेकिन आजाद का पापा जबरदस्ती आजाद को वही खाना खिलाते हुए ये खुद खाने लगता है। और थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि ये बच्चा आजाद मरा नहीं होता, मतलब ये खाना नहीं खाया होता। और उसी तरह इसका पापा अपने आप को फांसी लगाकर मर चुका होता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है 2025, जहाँ पर वही आजाद बंदे को दिखाया जाता है। और इसको गाने पोएट्री लिखना बहुत पसंद होता है। आजाद के साथ साथ इसका दूर का चाचा कैसर भी रहता है और ये कैसर हमेशा आजाद को गालियाँ देते ही रहता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि बहुत सालों पहले ये कैसर आजाद की माँ से शादी करने वाला था, लेकिन आजाद के फादर ने इसकी माँ से शादी कर ली। जब आजाद की फैमिली मर जाते हैं तो ये कैसर आजाद को अपने पास ही रख लेता है, आजाद की माँ की याद में। आजाद के फादर ने काफी सारा कर्जा किया था। कुछ लोग आजाद के घर पर आकर इसके मुआवजे में आजाद को अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन उस वक्त कैसर ने ही उन सारे लोगों को रोककर आजाद को अपने पास रख लिया था। इस आजाद को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया। आजाद का पूरा नाम होता है अबुल कलाम आजाद और इसको सिंगर बनने का बहुत शौक होता है, इसका सपना होता है। इसलिए छोटे मोटे गाने गाते हुए इंस्टाग्राम में रील्स पोस्ट करते रहता है। आजाद ये कुरियर ऑफिस में डेस्क जॉब करते रहता है। मतलब 9 से 3 बजे तक डेस्क जॉब, 4 से 11 बजे तक डिलीवरी का काम। मतलब दिन में वो काम करता है और रात में अपने घर वापस आकर गाना गाते रहता है। लेकिन सोशल मीडिया में इसको इतने फॉलोअर्स नहीं होते। ये आजाद रातों में बहुत देर तक जागते रहता है, बहुत ही कम समय तक सोता है। आजाद को ऐसा लगता है कि कहीं मैं वैम्पायर तो नहीं बन रहा, मुझे तो रातों में नींद नहीं आ रही। कोई इंसान इतना कम समय सोकर कैसे रह सकता है। हर एक रात आजाद एक रेस्टोरेंट पर जाकर वहाँ के मैनेजर से मुलाकात करके गाना गाने की रिक्वेस्ट करता है, और वो भी फ्री में। तो वो मैनेजर भी आजाद को एक मौका देता है। उस रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं होते, फिर भी आजाद बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ गाना गाते रहता है। वहाँ के 4 लोग भी आजाद का गाना ना सुने अपने आप में बातचीत करते रहते हैं, मस्तियाँ करते रहते हैं। आजाद वहाँ के लोगों से कहने लगता है कि सर, मैं यहाँ पर गाना गा रहा हूँ, अगर आप ऐसे ही हंसी मजाक करोगे तो मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा। आजाद का बिहेवियर देखकर वहाँ का कस्टमर मैनेजर को बुलाकर डांटने लगता है और वो मैनेजर आजाद के पास आकर इसको लानतान करके यहाँ से भेज देता है। खैर दूसरे दिन हम ये देखते हैं कि एक बंदा एक छोटी बच्ची को झाड़ियों के अंदर लाकर इसके साथ गलत हरकतें कर मार देता है। दूसरी रात जब आजाद डिलीवर देने के लिए कहीं पर जा रहा होता है तो तभी रास्ते में एक चोर आजाद को धमकाने लगता है कि तुम्हारे पास जो है वो मुझे दे दो। वो चोर आजाद का वो पार्सल लेकर भाग जाता है। अब इस माहौल को देखकर आजाद को कुछ पैनिक अटैक होकर वहीं पर वो बेहोश गिर जाता है। खैर सुबह होने के बाद आजाद अपने बॉस के पास आकर कल रात का इंसिडेंट सुनाने लगता है। बॉस आजाद को डांटने लगता है कि तुम एक पार्सल बचा नहीं पाए। आजाद कहने लगता है कि सर, आप मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लीजिए। बॉस डांटने लगता है कि तुम्हारी 2 साल की सैलरी जोड़ने पर भी उस पार्सल की प्राइस नहीं भरेगी। अगर तुम खुद ही थोड़ी सी कोशिश कर लेते तो आज नुकसान होने से बच जाते। इस तरह से बहुत डांटने लगता है। एक्चुअली आजाद जब भी डरता है इसको ऐसे पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। अपनी बीमारी के बारे में ये अपने चाचा को भी नहीं बताया होता। और आजाद को ये बीमारी उस दिन आई थी जिस दिन इसके फादर ने जबरदस्ती जहर का खाना खिलाया था। और इसी तरह आज आजाद का बर्थडे होता है, लेकिन किसी को भी इसके बर्थडे के बारे में नहीं पता। आखिरकार इसके पास कौन है जो इसका बर्थडे सेलिब्रेट करे। आजाद इसी गम को याद करते हुए कुछ पोएट्री लिखने लगता है। उसी वक्त मेघा नाम की एक लड़की आजाद के पास आकर इसकी पोएम पढ़कर तारीफ करने लगती है।
अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छा लिखते हो, और वैसे आपके चेहरे को क्या हुआ, बहुत बड़ा जख्म है। इस तरह से आजाद को एक बैंडेज देने लगती है। एक्चुअली मेघा एक छोटा सा बुटीक रन करती रहती है। अपने कस्टमर्स को कपड़े पार्सल करने के लिए यहाँ पर आती जाती रहती है। वहाँ से जाते समय मेघा आजाद से कहने लगती है कि आप एक बार डॉक्टर के पास जाकर आइए। अब मेघा की ये केयरिंगनेस देखकर आजाद बहुत खुश होने लगता है कि जिंदगी में पहली बार किसी ने इसकी केयरिंग की। खैर दूसरे दिन आजाद अपने चाचा के पास आकर ये कहने लगता है कि एक रेडियो स्टेशन में वैकेंसीज लगी है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। आजाद का चाचा बहुत डांटने लगता है कि इस उम्र में तुम सपने वगैरह देखना छोड़ दो, इस उम्र में रोजगार ढूंढो अच्छा सा। लेकिन फिर भी आजाद इंटरव्यू देने के लिए उस रेडियो स्टेशन पर जाता है। इंटरव्यू के लिए काफी सारे लोग आए होते हैं। तभी एक बंदा आजाद से कहने लगता है कि भाई तुम्हारी पैंट पीछे से फटी है। यह सुनने के बाद आजाद अपनी पैंट को कवर करते हुए वहाँ से एक टेलर के पास जाकर अपनी पैंट को ठीक करवाने लगता है। जब आजाद वापस इंटरव्यू पर आ रहा होता है तो सीढ़ियों के पास दो लोग इसी इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि ये इंटरव्यू तो बस एक ड्रामा है, जॉब तो मैनेजर की बेटी को ही मिलेगी। ऑलरेडी ज्वाइनिंग लेटर भी टाइप हो चुका है। लेकिन फिर भी जब आजाद इंटरव्यू के कमरे में जाता है तो वहाँ के सारे लोग इसको गधे नजर आते रहते हैं। अब बेचारा आजाद डिसअपॉइंट होकर वापस आता है। उसी रात एक बार में जाकर बहुत दारू पीने लगता है। आजाद जब भी दुखी होता इस बार पर आता जाता रहता है और उसी बार में एक कस्टमर हर रोज वहाँ के वेटर से झगड़ा करते रहता है। आजाद को गुस्सा आकर उस कस्टमर से झगड़ा करने लगता है कि साले हर रोज तुम जिक जिक करते रहते हो, अपना मुंह बंद रखो। खैर दारू पीकर जब आजाद वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो उसी रास्ते पर वो बंदा आजाद को नजर आकर इसे झगड़ा करने लगता है, जो बार में इसे झगड़ा किया था। कहने लगता है कि क्या कहा था तुमने, अब बोलो, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। इस तरह से माँ बहन सबकी गालियाँ देने लगता है। आजाद को गुस्सा आकर एक पत्थर लेकर इस बंदे का सर फोड़ देता है, मतलब मार ही देता है। एक्चुअली मरा हुआ बंदा और कोई नहीं, 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ गलत हरकतें की थी ना, वही बंदा होता है ये। सुबह होने के बाद आजाद को ये रियलाइज होता है कि कल इसने एक बंदे को मार दिया। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, अब पुलिस मेरे घर पर आएगी, मुझे गिरफ्तार करेगी। इस तरह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं जाता। रात होने के बाद आजाद अपने कमरे से बाहर आकर अपने चाचा से वही कल रात का इंसिडेंट बताने की कोशिश करने लगता है। तभी टीवी पर उसी मरे हुए बंदे की न्यूज चलती रहती है कि कल रात किसी ने इस बंदे को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। और इस बंदे की मौत की खबर सुनने के बाद काफी सारी पब्लिक बहुत ही खुश है, क्योंकि इस बंदे ने काफी सारे लोगों के साथ जुल्म किया, अत्याचार किया। जो बंदा इसको मारा उसकी तारीफ कर रहे हैं पब्लिक। ये खबर सुनने के बाद आजाद को थोड़ा तसल्ली मिलने लगती है कि इसने किसी मासूम बंदे को नहीं मारा, एक क्रिमिनल को ही मारा। और इसी तरह पब्लिक ये भी कहने लगती है कि आका वापस आ चुका है। एक्चुअली 25 साल पहले आका नाम का एक सीरियल किलर बांग्लादेश में घुमा करता था, जो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मारा करता था। सो अब पब्लिक यही सोचने लगते हैं कि आका दोबारा वापस लौट आया है देश के क्राइम रेट को कम करने के लिए। खैर उसके बाद एक रात आजाद इत्तेफाक से मेघा के घर पर जाता है पार्सल रिसीव करने के लिए। उस वक्त मेघा के घर में लाइट नहीं होती और उसी तरह से मेघा के घर में मेघा और उसकी माँ ही रहती है। आजाद मेघा के घर में जाकर कुछ फिक्स करने पर इसकी घर की लाइट आ जाती है। मेघा आजाद का चेहरा देखकर कहने लगती है, मैंने आपको कहीं पर देखा है। कहाँ पर देखा? हाँ याद आया मुझे। इस तरह से आजाद की पोएट्री ही आजाद को सुनाने लगती है। और इसी तरह आजाद जब भी मेघा का चेहरा देखता इसकी सारे दुख दूर हो जाते हैं, मतलब ऐसा फील होता है इसको। पोएट्री को लेकर इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है। दूसरे दिन आजाद एक सिंगिंग ऑडिशन पर जाता है। यहाँ पर ऑडिशन लेने के लिए एक बहुत बड़ा रॉक स्टार भी बैठा होता है और आजाद का यही बंदा इंस्पिरेशन होता है। इस बंदे को देखकर बहुत खुश होकर आजाद जब गाना गाने वाला होता है तो वो रॉक स्टार आजाद का गाना बीच में ही काटने लगता है, बहुत डांटने लगता है। क्या तुम प्रिपरेशन नहीं करके आए? ऐसे कैसे गा सकते हो? इस तरह से वो रॉकस्टार आजाद को बहुत डांट कर उस कमरे से ही चला जाता है कि पता नहीं ऐसे फालतू लोग कहाँ से चले आते हैं। आजाद अपने घर वापस आने के बाद इसके कमरे में उस रॉकस्टार के जो पोस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे पोस्टर्स फाड़ने लगता है और इसी तरह अपने गिटार को भी तोड़ देता है। सोच लेता है कि आज के बाद से ये कभी गाना नहीं गाएगा। आज आजाद का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था। इस तरह से बहुत दारू पीकर टेरेस के ऊपर टल्ली हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आजाद का चाचा कैसर आजाद को ढूंढते हुए इसके पास आकर इसकी हालत को देखकर बहुत समझाने लगता है। एक्चुअली कैसर ऊपर से आजाद को गालियां देते रहता है लेकिन अंदर से बहुत प्यार करता है। कैसर समझाने लगता है कि आजाद तुम अपने आप को ऐसे मत करो, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? क्या तुमने मेरे बारे में कभी सोचा? जिंदगी है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अपने आप को संभालो आजाद, चलो उठो। खैर दूसरे दिन आजाद अपने एक रिलेटिव के घर पर जाता है जो बहुत बड़ा रईस बंदा होता है। जब आजाद छोटा बच्चा था तो इस बंदे ने आजाद के फादर के पास 30 लाख रुपए पैसे लिया था। तो जब आजाद पैसे वापस मांगने के लिए इस बंदे के पास
आता रहता है। ये बंदा यही कहते रहता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ भी पैसे नहीं दिया और वैसे भी तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। आजाद बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि देखो चाचा, मुझे 30 लाख रुपए नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मैं एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। बंदा आजाद को बहुत डांटते रहता है। आजाद को गुस्सा आकर अपनी जेब से गन निकालकर इस बंदे पर फायरिंग करके मार देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि आजाद का एक इमेजिनेशन है, मतलब आजाद को इतना गुस्सा आता है कि इसको मार दे, लेकिन बेबस और लाचार कुछ नहीं कर पाता। वो बंदा गार्ड्स को बुलाकर आजाद को दफा कर देता है अपने ऑफिस से। उसी रात आजाद पार्सल पिक करने के लिए दोबारा मेघा के घर पर जाता है। आजाद ने मेघा को उस कंपटीशन के बारे में बताया था। कहने लगता है कि मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं हुआ। ये सुनने के बाद मेघा आजाद को मोटिवेट करने लगती है। जब मेघा को देखता है तो इसके सारे दुख दर्द भूल जाता है। दूसरी तरफ टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि एक मिनिस्टर का बेटा फुल दारू पीकर गाड़ी से एक औरत और उसकी बच्ची को ठोक दिया। पब्लिक मीडिया के सामने आकर जस्टिस मांगते रहते हैं और ये भी कहने लगता है कि ऐसे लोग कोर्ट में जाकर बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आका ही सही बंदा है। अब ऑफ कोर्स ये खबरें आजाद भी सुनने लगता है। उसके बाद आजाद का बॉस सारे स्टाफ को मीटिंग पर बुलाकर एक डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है कि एक ट्रैकिंग डिवाइस है। जब भी आप लोग पार्सल डिलीवर करने के लिए बाहर जाते हो तो इस ट्रैकिंग डिवाइस को अपनी बैग में डाल लो, क्योंकि अगर वो बैग मिस हो जाए तो हम लोग ट्रैक कर पाए। स्पेशली आजाद से कहने लगता है कि आजाद मियाँ, ये डिवाइस स्पेशली तुम्हारे लिए है, हमेशा अपने पास रखो। खैर उसके बाद आजाद पब्लिक की डिमांड को जानने के बाद सोच लेता है कि आजाद उस मिनिस्टर के बेटे को मार देगा। इस तरह से एक जबरदस्त प्लानिंग करते हुए उस बंदे को फॉलो करने लगता है। इसके पास जो ट्रैकिंग डिवाइस है ना, वो उस मिनिस्टर के बेटे के गाड़ी में चिपका देता है। सो एक रात जब वो मिनिस्टर का बेटा उसके दोस्त कहीं सुनसान जगह पर जाकर ड्रग्स ले रहे होते हैं तो आजाद भी उस बंदे को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वो मिनिस्टर का बेटा सुसु करने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है तो मौका देखकर आजाद उस मिनिस्टर के बेटे को बेहोश करके इसको चाकू से हैमर से बार बार वार करके मार देता है। मारते समय आजाद पैनिक ना होने के लिए अपने फैमिली के आत्महत्याओं के बारे में सोचने लगता है। आजाद यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर देता है। इसका जो ट्रैकिंग डिवाइस है ना, उसी गाड़ी पर लगा रहता है। उसके बाद सुबह होने के बाद पुलिस वाले आजाद के घर पर आकर आजाद को गिरफ्तार करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि एक ट्रैकिंग डिवाइस तुम्हारा है, क्या बताओ तुमने उस बंदे को क्यों मारा। इस तरह से पुलिस वाला इसका एनकाउंटर कर देता है। बाद में पता चलता है कि आजाद का एक बुरा सपना है। इसका चाचा आजाद को जोर जोर से चिल्लाते हुए उसको नींद से जगाने लगता है कि कितनी देर तक सो रहे हो, जागो, तुम्हारे ऑफिस वालों ने मुझे फोन किया। आजाद सोच लेता है कि इसको किसी भी तरह से वो ट्रैकिंग डिवाइस हासिल करना होगा, वरना ये तो पकड़ा जाएगा। सो उस डिवाइस को हासिल करने के लिए आजाद पुलिस स्टेशन के पास जाता है, क्योंकि विक्टिम की गाड़ी तो वहीं पर होती है ना। वहाँ के गार्ड से कहने लगता है कि सोहेल सर के लिए एक पार्सल आया है। जब वहाँ के गार्ड्स सोहेल को बुलाने के लिए जाते हैं तो आजाद पुलिस स्टेशन के अंदर आकर उस मिनिस्टर के बेटे की गाड़ी के पास आकर उस डिवाइस को ढूंढने लगता है। तभी दो पुलिस वाले यहाँ पर आकर आजाद को डांटने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आजाद बहाना बनाने लगता है कि सर मैं तो यहाँ पर सिगरेट पीने के लिए आया हूँ। आजाद बहुत ही घबराने लगता है कि अब मैं उस ट्रैकिंग डिवाइस को कैसे हासिल करूँ, यहाँ पर तो काफी सारे पुलिस वाले हैं। तभी बच्चों का एक बॉल इसके पास आता है, मतलब दूसरी गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। सो आजाद जानबूझकर इस बॉल को उस गाड़ी के नीचे फेंक कर बॉल निकालने के बहाने से उस ट्रैकिंग डिवाइस को हासिल कर ही लेता है। उसके बाद आजाद पार्सल देने के लिए सोहेल के पास जाता है। सोहेल को समझ में नहीं आता कि ये पार्सल इसको किसने किया। उसके बाद टीवी में उसी मिनिस्टर के बेटे की खबर वायरल होने लगती है कि सच में हमारा आका वापस आ गया, क्रिमिनल्स को सजा देने वाला। आजाद सोचने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि यही मेरी नियति है, क्रिमिनल्स को उनकी सजा दिलवाना, ना कि बंद कमरे में बैठकर गाना गाना। दूसरी तरफ उस पुलिस वाले सोहेल और उसकी बीवी स्नेहा को दिखाया जाता है। फिलहाल ये दोनों सोहेल के हायर ऑफिसर रिटायरमेंट पार्टी पर जाते हैं। सोहेल काफी सालों तक इस बंदे के अंडर में काम किया होता है, इसलिए इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि सोहेल की बीवी स्नेहा ने बच्चों का दूध बनाने का एक नया बिजनेस स्टार्ट किया होता है, जो बहुत ही कम समय में वायरल भी हो जाता है। उसी रात आजाद पार्सल पिक करने के लिए दोबारा मेघा के घर पर आता है। उसी वक्त जबरदस्त बारिश भी होने लगती है। मेघा अपने घर के अंदर आकर चाय बनाने लगती है। मेघा की माँ हल्के से डांटने लगती है कि उस कुरियर बॉय के लिए तुम चाय बनाकर ले जा रही हो। मेघा कहने लगती है कि वो मेरे जान पहचान वाला बंदा है माँ। इस तरह से आजाद और मेघा उस ठंडी बारिश में गर्म चाय पीते हुए पोएट्री की बातें करने लगते हैं। उसके बाद आजाद अपने आप को फिट रखने के लिए घर में पुशअप्स वगैरह करने लगता है और उसी तरह से दारू को नो कह देता है। बाद में एक बंदे के पास जाकर ब्लैक में काफी सारे सिम्स को खरीदने लगता है। आजाद उसी किसी एक सिम का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में आका नाम का एक पेज क्रिएट करता है। इस पेज पर इसको काफी सारे कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग तारीफ करने लगते हैं, कुछ लोग गालियां देने लगते हैं। खैर दूसरे सिम में खालिक नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है
फिलहाल ये खालिक एक लड़की के साथ उसके घर पर होता है। ये लड़की खालिक से कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मीडिया के सामने जाकर हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगी। गुस्से में आकर ये खालिक उस लड़की को मार देता है और इस लड़की को फांसी पर लटका देता है। लोग यही समझे कि इस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। दूसरे दिन इसी खालिक की खबर वायरल होने लगती है। काफी सारे लोगों का यही मानना होता है कि इस खालिक ने उस लड़की को मार दिया और आत्महत्या बता रहे हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला सोहेल उसी आका का केस इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। इनके इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि आका ने जिस सिम को यूज किया उसका ओनर कब का मर चुका है और उसी तरह से उस आका का ढंग का लोकेशन भी नहीं पता चल रहा होता। दूसरी तरफ आजाद पार्सल पिक करने के लिए मेघा के घर पर आता है। अब इन दोनों की बातों के बीच उस आका का जिक्र होने लगता है। मेघा की बातों से ये बात पता चलती है कि ये मेघा उस आका को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। कानून को वो अपने हाथ में ले रहा है। वो आका सोशल सर्विस नहीं बल्कि क्राइम्स कर रहा है। जब आजाद वहाँ से जाने लगता है तो बाइक से ही वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसको दोबारा वही पैनिक अटैक आया होता है। मेघा आजाद को हॉस्पिटल में एडमिट करके आजाद के घर पर जाकर उसके चचा कैसर से मुलाकात करती है। मेघा को देखकर कैसर पहले यही समझने लगता है कि ये मेघा एक चोर है, अपने घर के अंदर आने ही नहीं देता, लेकिन बाद में मेघा के बारे में जानकर घर के अंदर आने देता है। मेघा कैसर से आजाद की बीमारी के बारे में पूछने लगती है। कैसर भी कहने लगता है हाँ, वो आजाद जब जब बेहोश हो जाता है मैंने उसको काफी सारी बार कहा कि तुम हॉस्पिटल पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन ये आजाद मेरी सुनता ही नहीं, अपनी केयरिंग ही नहीं करता। और इसी तरह मेघा को उसके बचपन का वो इंसिडेंट सुनाने लगता है। तभी से आजाद के साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ आजाद मास्क पहनकर उस खालिद के घर के चक्कर लगाते रहता है, मतलब फॉलो करते रहता है। सो आजाद एक रात पक्का प्लानिंग करके घर के वॉचमैन को बेहोश करके उस खालिद के घर के अंदर एंटर होता है। लेकिन शॉकिंगली दरवाजा स्वीटी नाम की एक लड़की ओपन करती है। आजाद इसको मारते मारते अपने हाथों को रोक लेता है। तभी वो खालिद आजाद के पीछे आकर इसके माथे पर गन पॉइंट आउट करने लगता है। कहने लगता है कि अपना हथियार चुपचाप नीचे रखकर अंदर चलो। आजाद को चेयर से बांधकर पूछने लगता है कि तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट के बाद मेरा गार्ड आकर तुम्हें मार देगा। उससे पहले ये बात बताओ कि तुमको किसने भेजा मुझे मारने के लिए, और वैसे तुम्हारा चेहरा कहीं पर देखा हुआ सा लगता है। अरे तुम तो वही गायक हो ना, सोशल मीडिया में मैंने तुमको एक बार देखा था। अच्छा, सिंगिंग छोड़कर किलर बन गए, अब तुम मुझे एक गाना गाकर सुनाओ। इस तरह से इसको धमकाने लगता है। डर के मारे आजाद गाना भी गाने लगता है। इसी दरमियान में इसके पास जो स्वीटी नाम की एक लड़की है ना, इसके साथ कांडमान करने की कोशिश करते रहता है। एक्चुअली ये स्वीटी इसके साथ जबरदस्ती रहती आ रही होती है। स्वीटी कहती रहती है कि यहाँ नहीं, बेडरूम में चलते हैं। खालिद कहने लगता है अरे बेडरूम में क्या बात है, थोड़ी देर के बाद तो ये मर जाएगा, चलो ना, सोफा कंफर्टेबल है मेरे लिए। स्वीटी को गुस्सा आकर उस खालिद को धक्का देकर अपने हाथ में गन लेकर धमकाने लगती है। तभी आजाद कहने लगता है कि स्वीटी मेरे हाथ खोल दो और वो गन मेरे हाथ में थमा दो। तो स्वीटी उसी तरह से आजाद को आजाद कर देने पर आजाद उस खालिद को गोली मार के मार देता है। ये सब कुछ होने के बाद आजाद उस स्वीटी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। मतलब सोचने लगता है कि इस स्वीटी को मार दूंगा, ये तो मेरा सच जानती है। लेकिन वो स्वीटी आजाद से कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। अगर पुलिस पूछेगी तो मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। सुबह होने के बाद वो पुलिस वाले सोहेल की बीवी स्नेहा सोहेल को किसी रेस्टोरेंट पर बुलाकर एक गुड न्यूज सुनाने लगती है कि ये प्रेग्नेंट है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ खालिद की मौत जानकर काफी सारी पब्लिक बहुत खुश होने लगते हैं। कुछ लोग आका के खिलाफ भी होते हैं। ये सारी खबरें देखकर सोहेल का वो हायर ऑफिसर रिटायर वाला अपने पास बुलाकर यही समझाने लगता है कि तुम आका के केस को फटाफट से सॉल्व करो, वरना आगे जाकर यही केस तुमको सरदर्द बनेगा। सोहेल कहने लगता है कि सर मैं तो बहुत ही पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक भी लीड नहीं मिल रही। इसका हायर ऑफिसर कहने लगता है कि आज या कल क्रिमिनल जरूर कोई ना कोई गलती करेगा, और वैसे मुझे लगता है कि आका फेक है, बस फेम पाने के लिए किलिंग्स कर रहा है। जब पुलिस वाले उस स्वीटी को इंक्वायरी पर बुलाते हैं तो ये स्वीटी उस आका का हुलिया सब कुछ रॉन्ग बताने लगती है कि वो दिखने में 60-65 का लगता है और ऊपर से मास्क पहना हुआ था, मैंने उसका चेहरा ढंग से नहीं देखा। दूसरी तरफ वो आजाद ने एक डोनेशन का पेज क्रिएट किया होता है। सो जो लोग आजाद को लाइक करते हैं इसको थोड़े पैसे डोनेशन करते रहते हैं। आजाद यही सोचने लगता है कि जब मैं सोशल मीडिया में आकर गाना गा रहा था एक भी बंदा मुझे देख नहीं रहा था, जब मैं लोगों को मार रहा हूँ तो फुकट में पैसे आ रहे हैं। उसी वक्त टीवी में उस स्नेहा की न्यूज चलती रहती है। मतलब स्नेहा ने एक दूध का प्रोडक्ट बनाया था ना, सो वो दूध पीने की वजह से कुछ बच्चों की मौत हो जाती है। इस तरह से स्नेहा पर बहुत सारे एलिगेशंस होते हैं। अब ये न्यूज जानने के बाद स्नेहा बहुत रोने लगती है। सोहेल स्नेहा को समझाते रहता है कि इसमें तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, देखो तुम कुछ दिनों तक इंटरनेट और न्यूज से दूर रहो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। दूसरे दिन आजाद अपने चाचा को एक स्मार्टफोन गिफ्ट देने लगता है। कहने लगता है कि चाचा
अब मेरे पास पैसों की कुछ कमी नहीं है। सोशल मीडिया में मैंने एक काम ढूंढ लिया और उसी तरह से एक सेकंड हैंड बैग भी खरीदा होता है। अपने चाचा को उसमें बिठाकर अच्छे से घुमाने लगता है। थोड़ी देर के बाद आजाद मेघा के घर पर जाकर एक छोटी सी ट्रिप के लिए इनवाइट करता है। इस तरह से ये दोनों भी बाइक में बैठकर थोड़ा बहुत घूमने लगते हैं। पहले तो मेघा आजाद को लेकर एक डॉक्टर के पास जाकर इसकी प्रॉब्लम बताने लगती है। डॉक्टर कहने लगता है कि तुम्हें तो ज्यादा बाइक नहीं चलानी चाहिए, कि पता नहीं कब तुमको वो दौरे पड़ जाए। आजाद कहने लगता है कि सर मेरा काम ही डिलीवरी का काम है। तो डॉक्टर थोड़ा दवाइयाँ वगैरह लिख कर देता है। मेघा स्ट्रिक्टली आजाद को वार्न करने लगती है कि तुम रेगुलरली अपनी दवाइयाँ लेते रहो। उसके बाद ये दोनों लंच करने के लिए कहीं पर जाते हैं। आजाद मेघा से उसका डेट ऑफ बर्थ पूछने लगता है। तो जल्दी इसका बर्थडे आने वाला होता है। आजाद कहने लगता है कि उस दिन मैं तुमको एक सरप्राइज दूंगा। दूसरे दिन वो पुलिस वाला सोहेल मीडिया के सामने आकर ये कहने लगता है कि हम पुलिस वालों को आका के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, बस कुछ दिन और वो आका सलाखों के पीछे होगा। ये खबर सुनने के बाद आजाद बहुत घबराने लगता है कि पुलिस के पास ऐसा क्या सबूत है। उसी रात एक अनजान बंदा आका के पेज को एक वीडियो सेंड करता है। उस वीडियो में एक्चुअली वो खालिक मरा नहीं होता, हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रहा होता है और पर्सनली आका को ये मैसेज करने लगता है कि एक्चुअली मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ। पुलिस वालों ने मुझे आका का स्केच बनवाने के लिए कहा, लेकिन आका अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं पुलिस वालों को मिसलीड कर सकता हूँ। मेरी बीवी का अफेयर एक बंदे के साथ है। कल वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक होटल पर जा रही है। तुम मेरी बीवी को मार दो, बदले में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा और ऊपर से मैं तुमको थोड़े पैसे भी दे दूंगा। इस तरह से वो बंदा अपनी बीवी के सारे डिटेल्स बताने लगता है। दूसरे दिन आजाद उसी तरह से मास्क पहनकर उस होटल पर जाता है उस बंदे की बीवी को मारने के लिए। कमरे में उस बंदे की बीवी अपनी बीएफ का ही इंतजार करती रहती है। कमरे की घंटी बजने की वजह से ये बंदी अपना बीएफ समझकर जब दरवाजा ओपन करती है तो शॉकिंगली उस बंदे के पीछे ही पुलिस वाले होते हैं और शॉकिंगली दरवाजे पर आने वाला आका नहीं बल्कि वो स्वीटी होती है। स्वीटी कहने लगती है कि एक्चुअली मैं एक कॉल गर्ल हूँ, मैं अपने कस्टमर के लिए आई हूँ। ये सारी चीजें चुप चुप के आजाद देख रहा होता है। समझ जाता है कि ये तो पुलिस वालों का ट्रैप है। बाल बाल बच गया। पुलिस वाले होटल की हर जगह पर चेकिंग करते रहते हैं। आजाद बचते बचाते इधर उधर घूमते रहता है। आजाद एक वॉशरूम में जाकर दूसरा सिम इस्तेमाल करके अपना सोशल मीडिया पेज ओपन करके पोस्ट कर देता है कि मैं इस होटल में हूँ और मुझे पुलिस वालों ने घेर लिया। ये पोस्ट देखने के बाद काफी सारी पब्लिक उस होटल के पास आकर धरना करने लगते हैं कि पुलिस वाले बाहर आओ बाहर आओ। अब इसी भीड़ का मौके का फायदा उठाकर आजाद वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। उसके बाद सोहेल का वो हायर ऑफिसर सोहेल को अपने पास बुलाकर कहने लगता है स्नेहा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। कल या परसों पुलिस वाले तुम्हारे घर पर आकर स्नेहा को गिरफ्तार करेंगे। मैंने अपनी तरीके से पूरी तरह से कोशिश की लेकिन नो यूज, क्योंकि आज सुबह भी 3 बच्चे मर गए। दूसरी तरफ वो स्वीटी आजाद से मुलाकात करके ये बात बताने लगती है कि जो वीडियो तुमको मिला है मतलब वही खालिक का, वो एआई जनरेटेड है, मतलब फेक है। स्वीटी को थैंक यू बोलने लगता है कि आइन टाइम पर तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो उसके ट्रैप में आ जाता। इस तरफ जब सोहेल स्नेहा से बातचीत कर रहा होता है तो कोई अनजान बंदा स्नेहा को मैसेजेस करते रहता है, लेकिन ये बात सोहेल से छुपाती रहती है। दूसरी तरफ आजाद अपने बॉस के पास आकर कहने लगता है कि सर मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी माँ को मेरी जॉब पसंद नहीं, इसलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। थोड़ा अपनी बॉस के साथ रूडली भी बिहेव करने लगता है। दूसरे दिन वो स्नेहा किसी से मिलने के लिए एक पुराने फैक्ट्री पर आती है। तभी शॉकिंगली स्नेहा के पास आका मतलब भाई आजाद आता है। एक्चुअली आजाद ने स्नेहा को ये मैसेजेस किया था कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत ही ठोस सबूत है, मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ कमी है, इसीलिए छोटे बच्चे मर रहे हैं। वही एविडेंस हासिल करने के लिए स्नेहा आजाद से मिलने के लिए आती है। आजाद कुछ स्प्रे करके इसको बेहोश कर देता है। एट द सेम टाइम सोहेल का वो हायर ऑफिसर आका का पोस्ट देखकर सोहेल को फोन करके कहने लगता है कि सोहेल मुझे लगता है कि आका का नेक्स्ट टारगेट तुम्हारी पत्नी स्नेहा है। सोहेल फटाफट से स्नेहा का फोन ट्रैक करवाकर उस लोकेशन पर जाने लगता है। इस तरफ आजाद उस स्नेहा को किसी जगह पर लाकर इसको बांध के इसके सर पे बार बार वार करके मार देता है और इसकी एक वीडियो भी बनाता है। बाद में यही वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करने पर काफी सारे लोग बहुत तारीफ करने लगते हैं। अब यही वीडियो वो सोहेल देखकर बहुत रोने लगता है। ऊपर से स्नेहा प्रेग्नेंट भी थी। थोड़ी देर के बाद सोहेल का हायर ऑफिसर सोहेल के पास आकर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि डिपार्टमेंट को आका की कुछ पड़ी ही नहीं। डिपार्टमेंट तो यही सोच रहा है कि आका क्रिमिनल्स की सफाई कर रहा है। सोहेल कहने लगता है कुछ भी हो सर, उसने मेरी बीवी को मारा, मैं उस आका को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन मेघा का बर्थडे होने की वजह से आजाद मेघा को अपनी एक प्लेस पर लाता है। बचपन में आजाद यहीं पर खेला करता था। मेघा को एक कपल वाली वॉच गिफ्ट देने लगता है और इसी तरह मेघा को प्रपोज करने पर मेघा इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसी रात जब मेघा
अपने घर पर जा रही होती है तो तभी बाइक से दो चोर इसकी बैग छीनकर भागने लगते हैं। बेचारी मेघा नीचे गिरकर बहुत दूर खींचे चली जाती है। नीचे गिरने की वजह से मेघा को जबरदस्त चोट आती है। मेघा के बारे में जानकर मेघा को देखने के लिए आजाद हॉस्पिटल पर आता है तो मेघा जो हुआ वो सारी बात आजाद को सुनाने लगती है। दूसरे दिन आजाद उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज हासिल करके उन दोनों चोरों को फाइंड आउट कर लेता है। दूसरे दिन ही एक पुलिस वाला सोहेल को फोन करके कहने लगता है कि सर एक एरिया में दो चोर मारे गए और लगता है ये काम आका का है और इसी तरह क्राइम स्पॉट पर एक वॉच पाई गई है सर, फॉरेंसिक लैब पर भेज चुके हैं हम। इस तरफ आजाद दूसरी सिम अपने फोन में इंसर्ट करके आका का पेज ओपन करके एक पोस्ट डालने लगता है कि अगली बार किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो उसका हश्र भी ऐसा ही होगा। तभी इसको अपने वॉच के बारे में याद आता है कि इसकी वॉच तो मिसिंग है। इसी बात को सोचने की वजह से इसको दोबारा दौरे पड़ने लगते हैं, वही के वही बेहोश गिर जाता है। तभी आसपास की पब्लिक आजाद के पास आकर इसको जगाने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त आजाद का बॉस यहाँ पर आकर आजाद को पहचान कर इसको हॉस्पिटल ले जाता है। सो थोड़ी देर के बाद कैसर हॉस्पिटल पर आकर आजाद के बॉस को बहुत थैंक यू बोलने लगता है और इसी तरह जाते आते आजाद का मोबाइल कैसर के हाथ में थमाकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद आजाद का चाचा मेघा को फोन करके आजाद की हालत के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि बेटा अगर तुम भी हॉस्पिटल आ जाओगी तो मुझे थोड़ी मदद हो जाएगी। तो मेघा फटाफट से हॉस्पिटल पर जाने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आका का फोन 45 मिनट तक अभी भी ऑन है। पहले तो आका अपना फोन 5 मिनट तक ही ऑन रखता था लेकिन अब काफी टाइम से ऑन है और लोकेशन है एक हॉस्पिटल। सोहेल अपनी टीम को लेकर उस हॉस्पिटल पर जाने लगता है। इस तरफ हॉस्पिटल में आजाद का चाचा आजाद का फोन लेकर बस ऐसे ही चेक करते रहता है। अब ऑफ कोर्स इसके फोन में आका का अकाउंट ऑन ही होता है ना, तो वो सारी चीजें जान लेता है कि आजाद ही आका है। उसी वक्त पुलिस वाले हॉस्पिटल पर आकर कैसर को आका समझकर इसको गिरफ्तार करने लगते हैं क्योंकि फोन इसके ही हाथ में होता है। थोड़ी देर के बाद मेघा हॉस्पिटल पर आने पर कैसर नजर नहीं आता। सोचने लगती है कि घर गया होगा। इस तरफ वो सोहेल आजाद के चाचा कैसर को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय अपने घर में बाथरूम में बंद करके बहुत टॉर्चर करने लगता है और उसी तरह से बेचारे कैसर को मार भी देता है। दूसरी तरफ जब मेघा हॉस्पिटल में होती है तो ये न्यूज देखती है कि पुलिस वालों को आका के खिलाफ एक सबूत मिला और वो है वॉच। इस वॉच को देखते ही मेघा पहचान लेती है कि ये तो आजाद की वॉच है। मेघा तो शॉक में रह जाती है। दूसरी तरफ सोहेल का हेयर ऑफिसर सोहेल के घर पर आता है और इसके घर में कुछ खून के धब्बे होते हैं, लेकिन सोहेल थोड़ा कवर अप करने लगता है कि मेरे हाथ को जख्म हुआ। इसका हेयर ऑफिसर कहने लगता है कि सोहेल मुझे नहीं लगता कि वो 60 साल का बूढ़ा किसी को मार सकता है और तुम एक पुलिस वाले होकर इस बात को कैसे मान लिया। खैर और थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले कैसर की लाश को आजाद को सौंपने लगते हैं। आजाद तो बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद मेघा आजाद को उसकी फेवरेट प्लेस पर बुलाकर कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ही आका हो। आजाद को समझाने लगती है कि आजाद तुम ये रास्ता छोड़ दो। आजाद नहीं मानता, कहने लगता है कि इस समाज को मेरी जरूरत है मेघा। इसी बातों ही बातों में आजाद को दोबारा वो अटैक आकर ये बेहोश गिर जाता है। मेघा सोच लेती है कि यहाँ से पुलिस के पास जाएगी लेकिन आजाद को छोड़कर जा नहीं पाती, आजाद को बचाने लगती है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला सोहेल उस स्वीटी को किडनैप करके इसको भी अपने बाथरूम में लाकर टॉर्चर करने लगता है कि बताओ असली आका कौन है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उसी रात शॉकिंगली हम असली आका को देखते हैं। वो और कोई नहीं सोहेल का हेयर ऑफिसर होता है। मतलब 25 साल पहले यही बंदा क्रिमिनल्स को मार रहा था, अब दोबारा अपने आप को रेडी करता है किसी को मारने के लिए। दूसरी तरफ आजाद मेघा को मारकर सुला चुका होता है क्योंकि ये पुलिस के पास जाने वाली थी। इस तरह से पहला सीजन यहाँ पर दी एंड होता है। सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।